चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जिस ग्रह की दशा चल रही है, अंतरदशा, उस ग्रह की अंतरदशा 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल में अपना फल कब देगा, इसको आपने देख लिया। दूसरा ये है कि उसी में डबल गोचर देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुंडली जो सम्मुख है, ये जो ये है आज का गोचर है और ये किसी की जन्म कुंडली है। ये आज ही का गोचर है, ये जन्म कुंडली है। तो जैसे मान लीजिए बुध की अंतरदशा चल रही है। किसकी अंतरदशा? बुध की। तो बुध में हम क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव से जुड़ी हुई समस्याएं देगा बुध। बुध स्किन का कारक है, वाणी है, तो उस समय इनके वाणी का कम्युनिकेशन का प्रभाव कम हो जाएगा बुध की दशा में। स्किन से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। दूसरा, जिस भाव का स्वामी है इसका भी फल देगा। मान लीजिए विवाह का है तो बुध की अंतरदशा है, तो विवाह कब होगा? उस अंतरदशा के दौरान, जब बुध का गोचर 7वें भाव में आएगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा यह है, अब उस बुध की महादश अंतरदशा में बुध का गोचर मान लीजिए कई बार यहाँ पर आ रहा है। उस 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में कई बार आया, 3 से 4 बार आया। तब कब फल देगा? जब बुध का गोचर यहाँ पर तो रहे, साथ ही साथ गोचर का गुरु भी इस भाव को देख दे, या गोचर का गुरु जब बुध को देख देगा, तब इस भाव का फल उस टाइम फ्रेम में मिलेगा। ठीक है, यानी तब डबल गोचर देख लेंगे। ये बात अक्सर छोटे ग्रहों के लिए, जिनका गोचर जल्दी जल्दी बदलता, उनके लिए लागू करना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरे नियम पे चलेंगे अब। दूसरा नियम लिखिए। जन्म कुंडली में जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, उस ग्रह के प्रभाव वाले भावों का फल, उस ग्रह के प्रभाव वाले भावों का फल तब मिल सकता है जब गोचर का गुरु, जब गोचर का गुरु गोचर का गुरु गोचर में उस ग्रह पर या उसके भाव पर दृष्टि डाले। इसमें कोई पापड़ बेलने वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। गोचर में चाहे उस पर दृष्टि डाले, चाहे उसके भाव पर, या युति ही करे, उस भाव में चला जाए या उस भाव के स्वामी के साथ चला जाए, तब भी फल मिलेगा। नेक्स्ट, जिस भावेश की अंतरदशा चल रही है, कुंडली के किसी भाव का स्वामी होगा ही जिस ग्रह की अंतरदशा होगी। जिस भावेश की अंतरदशा चल रही है, जब गोचर में उस भाव का कारक ग्रह, उस भाव का कारक ग्रह अंतरदशा नाथ के साथ आता है,
तो भाव के फलों में वृद्धि होती है। मान लीजिए कुंडली में दसम भाव का स्वामी बुध है, मंगल है, कोई भी ग्रह है, उसकी अंतर्दशा चल रही है, ठीक, दसम भाव के स्वामी की। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस अंतर्दशा में दसम भाव कर्म भाव से जुड़ी हुई चीजें होंगी, यही तो एक्सपेक्ट करेंगे। अब वह अगर कुंडली में जिसकी अंतर्दशा है वह बली है, पीड़ित नहीं है, तो फल अच्छे होंगे, पीड़ित है तो बुरा फल होगा। मंगल की दशा चल रही है, मंगल दशमेश है, तो गोचर में जब मंगल दसम भाव के कारक, दसम भाव के कारक कौन कौन से हैं, शनि, सूर्य और बुध, गोचर में जब मंगल की युति शनि से हो, कभी बुध से हो, सूर्य से हो, तो उस समय में कैरियर से जुड़ी कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए धन भाव का स्वामी सूर्य है और उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो धन भाव का स्वामी है तो धन देना चाहिए, यही है, धन से जुड़ी घटनाएं कराएगा। कर्जा लेना चाह रहे हैं तो कर्जा दिलवा देगा। जो कुछ भी फाइनेंस से जुड़ी हुई जीवन में उस समय चल रही होंगी उनसे जुड़ी घटनाएं कराएगा। अब सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है, उसकी दशा चल रही है, धन भाव का कारक कौन होता है, गुरु। तो गोचर में जब सूर्य गुरु एक साथ आ जाएंगे, तो जो सूर्य की अंतर्दशा है धन भाव के स्वामी की, वह ज्यादा प्रखर रूप से असर करेगी। यानी जिस भावेश की अंतर्दशा चल रही है, जब वह भावेश भाव के कारक के साथ गोचर में युति करता है, तो अंतर्दशा में फलों में वृद्धि, निखार, अस्पष्टता आ जाती है। अष्टमेश की दशा चल रही है किसी की, अष्टमेश नुकसान ही करता है, अष्टमेश की दशा चल रही है, और गोचर में अष्टमेश शनि के साथ आ गया, शनि अष्टम भाव का कारक है, तो अब वह अष्टमेश पीक पॉइंट का, पीक स्तर का, उच्च स्तर का अशुभ फल दे सकता है। अगर पीड़ित है तो अशुभता उसकी पूरी खुल के सामने आ जाएगी। बात समझ में आई? अगला सूत्र। अगला सूत्र है घटनाओं के घटित होने को लेकर के। जिस भी ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, जितने समय तक चल रही है, 1 साल के लिए है, 1.5 साल, 2 साल, अंतर्दशा जितने समय के लिए चल रही है, उस समय अवधि में जब गोचर का सूर्य उच्च राशि में जाता है, तो उस ग्रह जिसकी अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह के भाव का फल मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। लिखिए, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उस समय अवधि में जब गोचर का गुरु, गोचर का सूर्य, जब गोचर का सूर्य उच्च राशि में जाता है, तब घटनाओं के घटित होने की संभावना बढ़ती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए दशा चल रही है,
गुरु में बुध की मई 2023 से अगस्त 2025 तक गुरु में बुध की दशा है। गुरु दसम भाव में है, लग्नेश है, बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है। गुरु से कहाँ बैठा है? एकादश भाव में। गुरु एकादश भाव किसका होता है? इच्छाओं की पूर्ति का। तो इस दशा में कुछ इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। और इच्छा इनकी क्या होगी? चौथे भाव से या सातवें भाव से कोई जुड़ी इच्छा होगी। तो गुरु में बुध चलेगा मई 2023 से अगस्त 2025 तक। मई 2025 से अगस्त 2025 के बीच में जब जब सूर्य उच्च राशि में आएगा, तब तब चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीजें जीवन में हो जाएंगी। समझ में आई बात? ये किसी भी ग्रह के लिए है। जिसकी अंतर्दशा चल रही है वह जितने टाइम फ्रेम के लिए है, उस टाइम फ्रेम में जब जब सूर्य उच्च राशि में आएगा, तब तब घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य लगन का कारक है और ये फिक्स है। चाहे अजीत मिश्रा जी की कुंडली हो, चाहे उर्वशी जी की हो, लगन का कारक तो सबका एक ही रहेगा ना। वंदना जी, आवाज नहीं जा रही है क्या? क्या आप सबको आवाज जा रही है? तो उस अंतर्दशा में हमें देख लेना होगा सूर्य कब उच्च का हो रहा है, तो घटनाओं का फल मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि फल मिलेगा किसे? लग्न को, और लग्न का कारक सूर्य है। तो जब वो उच्च का होता है तो फल लेने का प्रयास कर लेता है। अगला, शनि और गुरु का दोहरा गोचर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गोचर में किसी ग्रह पर या किसी भाव पर जब एक साथ आ जाते हैं शनि या गुरु, तो उस भाव से संबंधित घटनाएं घटित हो जाती हैं। जैसे इनका द्वितीय भाव लेते हैं, धन भाव। गोचर में कहीं से गुरु इस पर दृष्टि डाल दे, गोचर में कहीं शनि इस पर दृष्टि डाल दे, या दोनों में से कोई एक दृष्टि डाले, दूसरा गोचर में यहीं पर आके बैठ जाए, दो के दोनों आके गोचर में यहीं बैठ जाएं, तो शनि और गुरु का गोचर कुंडली के जिस भाव को संयुक्त रूप से प्रभावित करेगा, उस समय अवधि में उस भाव से जुड़ी विशेष घटनाएं होंगी। इसी प्रकार से गुरु और शनि का दोहरा गोचर, दोनों का एक साथ इन्फ्लुएंस जिस ग्रह पर पड़ जाएगा, मान लीजिए मंगल लगन में है, शनि गोचर में, ये लगन कुंडली में शनि, कुंडली में मंगल, लगन में है, और गोचर का शनि चौथे भाव में आ गया। चौथे भाव में कब आएगा? जब मिथुन राशि में गोचर करेगा तो इनकी कुंडली के चौथे भाव में होगा, और गुरु चल रहा है नवम भाव में। अब इस मंगल के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि और गुरु की 5वीं दृष्टि पहुंच गई। जब किसी भाव को या किसी ग्रह को शनि और गुरु दोनों का प्रभाव मिल जाए, दृष्टि से, युति से, युति या दृष्टि किसी भी प्रकार से, तो वो मंगल के जब भाव पे पड़ा तो भाव का फल, अगर भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उस वह ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा उसका भी फल घटित होगा। इसको गुरु और शनि के दोहरे गोचर का सिद्धांत बोलते हैं। लिखिए, जन्म कुंडली के जिस किसी भी भाव या भावेश पर, भाव या भावेश पर गोचर के गुरु और शनि
एक साथ प्रभाव डालेंगे एक साथ प्रभाव डालेंगे तो उस भाव और भावेश से जुड़ी विशेष घटनाएं उस समय दौरान में होंगी। ज्यादातर इसमें कैसी घटनाएं होंगी? उस भाव या भावेश का जो फल है वही मिलेगा। इन सब का प्रयोग वास्तव में कब होता है? शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, घर कब होगी, नौकरी कब मिलेगी, प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, इन सारी चीजों के लिए दोहरा गोचर देखा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये दोनों ग्रह मिल करके देते हैं असर अच्छा। अब इसी दोहरे गोचर को चेंज कर दे रहे हैं। शनि के साथ केतु को ले लीजिए, गुरु के साथ केतु को ले लीजिए। मतलब किसी भी भाव या भावेश पर दोहरे गोचर में केतु और शनि का, गुरु या केतु का, यानी शनि और गुरु के साथ कॉम्बिनेशन में किसको रख रहे हैं? केतु को। शनि केतु, गुरु केतु का इन्फ्लुएंस जब आता है तो उस भाव और भावेश से जुड़े हुए फलों में परिवर्तन होता है। जैसे दसम भाव है, ठीक, अगर व्यक्ति नौकरी में नहीं है और दशमेश के ऊपर शनि केतु का संयुक्त असर पड़ा, गुरु केतु का संयुक्त असर पड़ा दशमेश के ऊपर, तो नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी है तो छूटने की संभावना रहेगी। नौकरी है तो ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन की संभावना रहेगी। अब इसमें भी दो चीजें हैं। जब शनि केतु होता है तो नौकरी नहीं है तो दिला देगा, कुछ ना कुछ स्थिति में परिवर्तन कराएगा। लेकिन है अगर तो छूटने की संभावना भी रहेगी। ऐसी जगह प्रमोशन हो जो आपको पसंद ना हो, डिमोशन हो जाए, कुछ परिवर्तन। लेकिन जब गुरु के साथ केतु का होगा तो जो परिवर्तन होगा वह अच्छे के लिए होगा। शनि और केतु का जब रहेगा, जो होगा वह जिंदगी में कुछ नया सबक सिखाने के लिए रहेगा, और सबक सीखना हमेशा कष्टकारी ही होता है। अनुभव तो कष्ट से ही आता है। एस.एन. पाठक जी, अच्छी चीज से थोड़े आता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। जिस भाव या भावेश पर शनि केतु, कौमा, गुरु केतु के दोहरे गोचर का प्रभाव होता है, उस भाव और भावेश से जुड़े हुए फलों में जुड़े हुए फलों में जो पहले से चल रहा है उसमें परिवर्तन होता है। अब कुछ लोगों की कुंडली में अच्छे योग, राजयोग होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस बंद होगा। जिनकी कुंडली में ही राजयोग है, धनाढ्य योग है सब ना, वो उनके लिए यह योग अलग प्रकार से काम करता है। वो किसी नए उपक्रम की शुरुआत करेंगे, कोई नया बिजनेस में ब्रांच बढ़ जाएगा, जिसके कारण से उनको स्थान बदलना पड़े, भाग दौड़ करना पड़े, नया अनुभव आए, कष्ट आए। मतलब कुंडली के बल, कुंडली के जैसे ग्रह हैं उसी प्रकार से गोचर के ग्रह भी पीड़ित करते हैं। जैसे वो कहते नहीं है कि हर कोई जो है कमजोर आदमी से बलवान होता है, और बलवान आदमी के सामने सबका गुस्सा ठंडा हो जाता है। बहुत गुस्से में है, लाल हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, खूब गुस्साए हुए हैं, सड़क पे जा रहे हैं, कुछ विवाद हो गया, खूब अंगार हुए हैं। लेकिन जब पता चला सामने वाला जो है पुलिस है,
दरोगा है, सीओ है, गुस्सा तुरंत गायब, क्योंकि आपको पता चल गया कि वो आपसे सबल है, और पता चला निर्बल है तो गुस्सा और बढ़ जाता है। ऐसे ग्रह भी हैं गोचर में चलेंगे जिसकी कुंडली ही बलवान है, तो वो जानते हैं कि ये बलवान लेके पैदा ही हुआ है, इसका मनोबल टूटेगा नहीं, ये लड़ेगा, हारेगा नहीं, बार बार असफल होगा तो कमी क्या है उसको दूर करेगा, ना कि उस कमी के कारण से छोड़ के भगेगा। तो ग्रह भी उसी प्रकार का असर देते हैं। तो जब कुंडली ही दरोगा होगी तो गोचर के ग्रह भी उसी हिसाब से असर देते हैं, यानी कुंडली का बलवान होना ये सबसे मूल विषय है, अंततः असर उसी हिसाब से आएगा। तो क्या लिखे, भाव से जुड़े हुए वर्तमान के फलों में परिवर्तन करता है, आगे उसी में जोड़ेंगे। आम तौर पे शनि और केतु का दोहरा गोचर असंतुष्टिदायक असंतुष्टिदायक परिवर्तन करता है। और गुरु केतु का गोचर बेहतर परिवर्तन करता है, बेहतर संभावनाएं लाता है। अब यह जो गोचर है ना, यह दृष्टि से बने चाहे उसी के ऊपर से ग्रह गोचर करे, आमतौर पे ऊपर से गुजरने पर ज्यादा असर करता है। जैसे इसी कुंडली में दसम भाव में गुरु बैठा है, गुरु कैसा है, स्वाग्रही है। अब मान लीजिए शनि और केतु का गोचर हो रहा है, यहाँ से शनि बैठा है, केतु बैठा है, एक साथ जा रहे हैं, या शनि बैठा है, केतु देख रहा है, या दोनों ही ग्रह देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा जिसके ऊपर से गोचर हो रहा है वह कितना बलवान है कि नहीं है। गुरु अपनी ही राशि में है, बली मानेंगे इसको, ठीक है, अपनी राशि में है, लग्नेश है, तो इसके ऊपर वह बुरा इफेक्ट नहीं आने वाला है। सूर्य सात आठवें में है, नीच का है, इसके ऊपर से शनि और केतु का गोचर जा रहा है, डबल ग्रहों का। अब ये ज्यादा पीड़ित करेगा, मतलब जिस ग्रह के ऊपर से गोचर हो रहा है कुंडली में उस ग्रह की भी स्थिति देखनी है। भाई कोई आक्रमण होगा बाहरी आपके ऊपर, आप सबल रहेंगे तो लड़ लेंगे, नुकसान को बचा लेंगे, सबल नहीं रहेंगे तो नुकसान नहीं बचा पाएंगे। वैसे समझ लीजिए टाटा की गाड़ी है और एक मारुति की गाड़ी है, तो टाटा वाले में डीजल पेट्रोल का एवरेज अधिक मिल जाएगा, लाइफ के एवरेज की संभावना घटेगी। किसी की कमी नहीं निकाल रहे, बस समझा रहे हैं। नहीं तो कल मारुति वाले कहीं वीडियो देख लें तो नोटिस भेज दें। लेकिन ये सच्चाई है ना, जिसकी गाड़ी भारी है एवरेज कम देगा, तो वो छोटे मोटे डेंट ज्यादा झेल लेगा कि नहीं झेल लेगा। तो वैसे कुंडली का ग्रह बलवान है जिसके ऊपर से गोचर हो रहा है तो वो ज्यादा झेल भी लेगा। तो ये हो गया एक नियम। अगले महत्वपूर्ण नियम पे चलते हैं। देखिए, हर ग्रह गोचर में चलता जाएगा। जैसे इसी कुंडली में जन्म के समय शनि मकर राशि में था, तो अब ऐसा नहीं है कि इनके जन्म के समय मकर में था तो अब जिंदगी भर यहीं अटका रहेगा। इनके जीवन का मैप बना दिया, फिर जैसे जैसे समय बीता
इनके जीवन के साथ साथ जैसे जीवन बढ़ा होगा वैसे शनि राशि भी बदलता बढ़ता गया होगा कि नहीं। जन्म के समय मकर में था, कुंभ में गया होगा, मीन में, मेष में, वृषभ में। जब ये ऐसे ऐसे चलेगा तो इन्हीं की कुंडली के तो ही भावों में चलता रहेगा। इनकी कुंडली के भावों में जहां जहां चल रहा है जैसे जैसे, वो फल कैसे देगा। इनकी जन्म के समय जहां बैठा था उसी अनुरूप फल देगा। कुंडली में अच्छा बैठा था तो गोचर में भी अच्छा फल बनाता हुआ जाता रहेगा। कुंडली में ही कोई ग्रह गड़बड़ बैठ गया है तो गोचर में उससे अधिक उम्मीद ना करिए। यानी नोट करिए, जो ग्रह कुंडली में भी बलवान होता है, शुभ होता है, वह ग्रह गोचर में भी ज्यादातर अच्छे फल ही करेगा। और जो ग्रह कुंडली में ही कमजोर होगा, वह गोचर में भी अधिक शुभ फल नहीं देगा। नहीं तो आप कह दीजिए मेरा बृहस्पति तो गोचर में आ गया त्रिकोण में, अच्छा फल क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि कुंडली में ही अच्छा नहीं है। यानी आपकी जो कुंडली है ना, वही बृहस्पति के अच्छे फल को नहीं डाइजेस्ट करना चाहती है। आपको डायबिटिक है और मीठा कोई कितना अच्छा ले आए, क्या करेंगे, आपकी बॉडी ही नहीं डाइजेस्ट करने को तैयार है। गोचर में अच्छा भले ही बना तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि डाइजेस्ट तो कुंडली को ही करना है। कुंडली में कोई ग्रह बलवान है तो गोचर में जब वह अच्छे भावों में जाता है तो अच्छा फल दे देता, बुरे में जब जाता है तो बुरा भी कम देगा क्योंकि कुंडली में अच्छा है। जो ग्रह कुंडली में बुरा है, जब वह अच्छे भावों में गोचर करेगा तो भी अच्छा नहीं दे पाएगा, बुरे में जाएगा तो बुरा दे देगा। ये हो गया। दूसरी चीज, अब ग्रहों का, एक ग्रह का दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर देखना है। इसमें दो नियम चलेगा, शुभ ग्रह का गोचर और क्रूर ग्रह का वो गोचर। जैसे ये जो शनि इनकी कुंडली में यहाँ था, समय के साथ राशि बदलते बदलते एक दिन कहाँ पहुंचा होगा, कुंडली का मंगल जहां पर है गोचर में शनि वहां पहुंचा होगा। कुंडली का राहु जहां है एक दिन शनि यहाँ पहुंचा होगा। ऐसे हर ग्रह चलता हुआ आपकी कुंडली के हर ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा। जन्म के समय बृहस्पति धनु राशि में था तो जन्म के समय धनु में रहा होगा, फिर थोड़े समय बाद धनु से निकल के कहाँ गया होगा, मकर में। अच्छा, जब ये गुरु मकर में गया होगा तो इनकी कुंडली में किसके ऊपर पहुंचा, गोचर में तो गुरु मकर में गया लेकिन इनकी कुंडली में शनि के ऊपर पहुंचा। फिर ऐसे चलते चलते वही गोचर का गुरु मंगल के ऊपर पहुंचा होगा, गोचर का गुरु राहु के ऊपर, शुक्र सूर्य सबके ऊपर, ऐसे हर ग्रह गोचर करते रहेंगे। अब जानना क्या है हमें, यहाँ गोचर कुंडली खोल देते हैं। कुंडली गोचर, गोचर कुंडली आपके सम्मुख फिर है, आज की ही कुंडली है। आज की तारीख में गुरु कहाँ चल रहा है, वृषभ राशि में। आज की तारीख में गुरु वृषभ में है तो ये इनको कैसा फल देगा। इनकी कुंडली में वृषभ राशि जहां हो वहां आ जाइए। आज की तारीख में गुरु इनके तृतीय भाव में, वृषभ राशि में और राहु के ऊपर गोचर कर रहा है। कुंडली का राहु तो कहीं नहीं जाएगा ना, कुंडली का राहु तो यहीं रहेगा हमेशा ही ना। विल इट चेंज? नेवर। द प्लैनेट्स इन हॉरोस्कोप विल नेवर चेंज देयर प्लेसेस। ये हमेशा यही स्थान लेके बैठेंगे, कुंडली का शुक्र हमेशा यहीं रहेगा। अब राहु यहाँ पर है,
और गुरु गोचर में आ गया है तो किसके ऊपर से जाएगा? राहु के ऊपर से जाएगा। इसी प्रकार से हर ग्रह गोचर में कभी ना कभी कुंडली के ग्रहों के ऊपर से गुजरता है। तो जब कोई ग्रह कुंडली के ग्रहों के ऊपर से गुजरता है तो कैसा कैसा फल देता है, यही अभी जानना है। तो चलिए, इसमें भी दो कैटेगरी रहेगी, शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह का गोचर। अच्छा, इस गोचर में सबसे जो महत्वपूर्ण है, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, इनका गोचर ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्हाई? बिकॉज दे ट्रेवल in a zodiac sign for a long time. Other planets change quickly their zodiac sign. दूसरे ग्रह हैं जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं। आज हम अंग्रेजी बोलेंगे आप लोगों से। आप लोगों को लगता है नहीं आता, बहुत आता हमको। पहले बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, एक्सेंट में बोलते थे, अमेरिकन इंग्लिश। अब छोड़ दिए। तो जैसे सूर्य है, बुध है, शुक्र है, एक महीने में राशि बदल लेंगे। तो इनका अच्छा बुरा जो होगा ना, जल्दी से आएगा चला जाएगा। मंगल भी 45 दिन तक रहता है, लेकिन मंगल का थोड़ा असर कर जाता है क्योंकि ये क्रूर ग्रह ज्यादा है। इसी प्रकार से शनि, राहु, केतु, बृहस्पति तो ज्यादा असर करते हैं, क्योंकि शनि तो 2.5 साल, राहु 18 महीना, बृहस्पति 13 महीना रहने वाला है। तो मुख्य रूप से इन चार ग्रहों का ही गोचर लिया जाता है। अब हमारा सूत्र क्या क्या बन सकता है? शुभ ग्रह का गोचर और क्रूर ग्रह का गोचर। शुभ ग्रह का गोचर शुभ ग्रह के ऊपर से, शुभ ग्रह का गोचर क्रूर ग्रह के ऊपर से। दूसरा, क्रूर ग्रह का गोचर क्रूर ग्रह पर, क्रूर ग्रह का गोचर शुभ ग्रह पर। ये चार चीजें, चार नियम यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, तो इनको समझते हैं। चलिए, हम शनि के गोचर, गुरु के गोचर को देख रहे थे। गुरु यहाँ वृषभ राशि में है, तो गुरु का गोचर राहु के ऊपर से हो गया, यानी गोचर के राशि को जन्मकालिक राशि पर, जन्म कुंडली पर अप्लाई किए। तो पहला सूत्र क्या बनता है? कुछ भी हो, शुभ ग्रह का गोचर चाहे शुभ के ऊपर होगा चाहे क्रूर के ऊपर होगा, शुभ फल करेगा। लिखिए, किसी शुभ ग्रह का गोचर, कोष्टक में वहीं ब्रैकेट में कर दीजिएगा गुरु। अब ये चंद्रमा राहु के ऊपर से गुजर करके कुछ शुभ नहीं दे पाएगा, वो बल्कि और पीड़ित हो जाएगा। शुभ ग्रह का गोचर किसी क्रूर ग्रह के ऊपर से जाए। क्या शुभ ग्रह बोला पहले, क्रूर बोला? जो बोला हूं उसको लिखिए। शुभ बोला हूं ना? हाँ, शुभ ग्रह का गोचर किसी शुभ ग्रह के ऊपर से जाए तो बहुत ही शुभ प्रभावकारी होता है। शुभ ग्रह का गोचर किसी क्रूर ग्रह के ऊपर जाए तो शुभकारी होता है। शुभ का शुभ के ऊपर लिख लीजिए बहुत शुभ, शुभ का क्रूर के ऊपर बहुत हटा के सिर्फ शुभ लिख लीजिए। अब इसको थोड़ा कारण से समझते हैं। देखिए, अगर कहीं किसी भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो वह शुभ ग्रह उस भाव से जुड़ी हुई पीड़ाएं नहीं देगा। आप जानते हैं कि हमने दो डिवीजन कर लिए हैं, किसी भी भाव से विचारणीय सजीव पक्ष और निर्जीव पक्ष। जब भी कोई क्रूर ग्रह कहीं से जाता है तो उस भाव से विचारणीय सजीव पक्ष में पीड़ा देता है, इसको बताया हूं बहुत बार। जैसे मंगल चौथे भाव से जाएगा तो चौथा भाव परिवार का है, माता का है, तो सजीव पक्ष को दिक्कत देगा। निर्जीव पक्ष से जुड़ी हुई चीजें अच्छी कर दे सकता है, लेकिन सजीव पक्ष से जुड़ी हुई चीजों में परेशानी देता है। अब बात क्या है कि शुभ ग्रह बैठा है, तो शुभ ग्रह क्या करता है? सजीव और निर्जीव दोनों पक्ष को अच्छा करता है। ऊपर से एक शुभ ग्रह और आ गया तो अच्छा ही है।
अब राहु जो यहाँ तीसरे भाव में है, इसके ऊपर से जब गुरु का गोचर होगा, तो आपको भी पता है, बार बार आता है, अगर कोई ग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट हो, युत हो, तो फल अच्छा करता है। तो जो राहु यहाँ पर है, जब गुरु का गोचर इसके ऊपर से होगा ना, तो राहु गुरु की शुभता को क्या करेगा, ले लेगा। शुभ ग्रह जिसके साथ जाता है उसे अच्छा बनाता है, स्वयं भले बिगड़ जाए। तो जब राहु के ऊपर से गुरु का गोचर जाएगा, तो उस टाइम फ्रेम में राहु के तृतीय भाव का फल शुभकारी हो जाएगा। शुभ ग्रह के गोचर के कारण से राहु शुभ हो गया। अब अगर कोई शुभ ग्रह है, जैसे शुक्र है, इसके ऊपर से गुरु गया, तो वह ग्रह ऑलरेडी शुभ है, अशुभ नहीं देना चाहता है, ऊपर से एक शुभ और आ गया, तब पूछना ही क्या है। तो और भी अच्छा हो गया, क्रूर ग्रह के ऊपर से जा रहा, तो और भी अच्छा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें हमें यह भी देखना है कि जिस ग्रह के ऊपर से जा रहा, वह ग्रह कैसी राशि में है। जैसे शनि को ले लीजिए, शनि स्वराशि का है, अच्छी राशि में है, अच्छे भाव में है। अब इसके ऊपर से जब गुरु का गोचर होगा ना, तो शनि और भी बेहतरीन परिणाम दे देगा, यानी गुरु का यह गोचर और अच्छा फल करेगा, क्योंकि स्वाग्रही ग्रह है शनि। अपने घर को कोई बिगाड़ता है नहीं, आपको लिखाया बताया गया है कि स्वाग्रही ग्रह आपको हमेशा उस भाव से जुड़े फल प्रदान करता है। अब जब बृहस्पति इसके ऊपर से जाएगा, तो बृहस्पति अपनी शुभता शनि में मिक्स कर देगा। बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, धन का भी कारक है। तो शनि के ऊपर से जाएगा, तो शनि के अंदर बुद्धि, विवेक, ज्ञान ये सब डालेगा, और ये सारी चीजें जिसको मिलेंगी, वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। शनि अपना फल देने में आसानी हो जाएगा शनि को। वहीं मान लीजिए गुरु का गोचर इस अष्टम भाव से जा रहा है, जहां सूर्य नीच का ऑलरेडी है, पीड़ित भी है, लगन से अष्टम में है, नवम भाव का कारक है पिता का, वहां से भी द्वादश है, शनि की 10वीं दृष्टि में भी है भैया। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। सूर्य यहाँ पर क्या है, पीड़ित है, सूर्य से जुड़ी हुई परेशानियां इनको रहेंगी, इनका दिल दर्द करेगा। सूर्य हृदय है ना, हृदय से जुड़ी परेशानी, सिर से, आंखों से जुड़ी हुई परेशानी। पिता जो है शराबी हो जाएंगे। पिता भाव में केतु और चंद्रमा भी तो बैठा है, भाव भी खराब है, भाव का कारक भी खराब है। तो जब इसके ऊपर से गुरु का गोचर होगा, तो जो ये परेशानियां सूर्य से जुड़ी हुई हैं, वो उस दौरान कम हो जाएंगी। सूर्य आकर के शुभता का बीज बोएगा, शुभता की बारिश की बूंदों को गिराएगा। तो इनको अगर उस समय हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई रास्ता सूझेगा, राहत मिलेगा, पिता को राहत मिलेगी। यहाँ पर शुभ फल तो नहीं दिलाएगा, लेकिन अशुभ फल कम कराएगा, क्योंकि यहाँ शुभ फल है ही नहीं। शुभ फल की मात्रा यहाँ कितनी होगी, मान लीजिए 10%, 90% अशुभ ही है। बुधादित्य योग जो बना है, ये थोड़ा बहुत शुभ कर देगा, लेकिन ज्यादातर अशुभ है। तो यहाँ पर बृहस्पति का गोचर, यानी कि अशुभ योग से गुजरता है बृहस्पति का गोचर, तो अशुभ योग के दुष्प्रभाव को कम करेगा, और अच्छी जगह से गुजरेगा तो अच्छा प्रभाव करेगा। तो बृहस्पति का गोचर कुल मिला के अच्छा। शुभ ग्रह के ऊपर से जाए तो भी, क्रूर ग्रह के ऊपर से जाए तो भी। अब दूसरा सूत्र, शुभ ग्रह वाला समझ में आ गया ना, अच्छा है। क्रूर ग्रह के बारे में देखना है। एक क्रूर ग्रह का गोचर दूसरे क्रूर ग्रह के ऊपर हमेशा अशुभ होता है, नोट करिए। ट्रांजिट ऑफ अ मेलेफिक प्लैनेट ओवर अ मेलेफिक प्लैनेट इन हॉरोस्कोप इज ऑलवेज
हार्मफुल। एक अशुभ ग्रह का गोचर कुंडली के एक अशुभ ग्रह से जाना होना हमेशा हार्मफुल है, हमेशा नुकसान करेगा। उस भाव और उस ग्रह के कारकत्व से जुड़ी हुई चीजों में संताप होगा, डिससेटिस्फेक्शन। डिस होता है इंग्लिश हम नहीं जानते, हमको यही पता है किसी चीज का उल्टा करना हो डिस लगा दो या मिस लगा दो, तो यहाँ डिस ही लगेगा शायद। मतलब यहाँ पर क्रूर ग्रह का गोचर क्रूर ग्रह के ऊपर ठीक नहीं है। कुछ मामलों में आप आकलन करेंगे कितना अच्छा है कितना बुरा है। अच्छा, इसमें एक चीज जानिएगा, एक ग्रह बैठा है कुंडली में, दूसरा ऊपर से गोचर कर रहा है, तो जो ग्रह कुंडली में बैठा है ना, भोगना उसे है। आप अपने स्थान पे हो, मैं आपके पास आया हूँ, तो आपको सारी चीजें झेलनी है। अच्छा व्यक्ति मैं हूँ आया हूँ कि बुरा व्यक्ति आया हूँ। एक पिक्चर था, अतिथि कब जाओगे। अब वो आके टिके हुए थे बेचारे, इंतजार कर रहे थे ये सब कब जाएंगे। तो अतिथि अच्छा होगा तो आप सोचेंगे रुका रहे, खराब होगा तो कहेंगे ये कब जाएंगे। जैसे यहीं पर अब कंडीशन बदलेगी। शनि यहाँ पर है मकर में, कुंडली में। गोचर का शनि जब कभी मकर में आएगा ना, तो यहाँ पे पीड़ा नहीं करेगा, क्योंकि यह गोचर में आकर के अपने ही घर में आ रहा है। जहां कुंडली में बैठा था अब वहां स्वयं ही आ रहा, 10 एकादश भाव के फल को अच्छे से दे देगा। यहाँ पर यह नियम नहीं लागू है। दूसरा नियम यह, कोई भी क्रूर ग्रह गोचर में जब अपने घर से गुजरेगा, जैसे यहाँ नवम भाव में देखिए मंगल की राशि है, मंगल गोचर करता हुआ आया यहाँ से जा रहा है। अपनी स्वराशि वाले भाव में जब ग्रह गोचर करता हुआ जाएगा, तो भाव से जुड़े हुए कुछ फलों को दे करके ही जाने का प्रयास करेगा। लेकिन इसी भाव से शनि गोचर करेगा, तब वह बिगाड़ेगा, चंद्रमा को पीड़ित करेगा, केतु को करेगा। यानी स्वाग्रही ग्रह, चाहे वह शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो, अपने भाव से जब गोचर करेगा तो वहां पे फल को बिगाड़ने की संभावना बहुत कम है, नहीं है, अच्छा करेगा। नोट करिए, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो, व्हाट एवर बेनिफिक प्लानेट और मेलेफिक प्लानेट। कुछ लोग सोचे होंगे चाहे कि अंग्रेजी गुरुजी अभी नहीं जान पाएंगे, व्हाट एवर मतलब चाहे। चाहे शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो, जब वह कुंडली में अपनी ही राशि वाले भाव से गुजरेगा, जब वह कुंडली में अपनी ही राशि वाले भाव से गुजरेगा, तो भाव के फलों को पुष्ट, भाव के फलों को हेल्दी बनाने का प्रयास करेगा। अब वो कितना बनाएगा ये तो अलग विषय है, कि वह भाव कुंडली में कितना मजबूत रहा है जन्म के समय, उसी हिसाब से बनाएगा। अब मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली का धन भाव पीड़ित ही है, कुंडली में ही पीड़ित है, तो धनेश जब धन भाव से जाएगा तो ऐसा नहीं करेगा करोड़पति बना देगा, क्योंकि कुंडली में ही पीड़ित है, वह योग्य ही नहीं है। लेकिन तब भी जो स्थिति उनकी होगी उसमें वो पैसा दिलवा देगा, महीने का 50,000, 10,000, 5,000, जो पूर्ण क्षमता होगी उतनी आमदनी करवा देगा। तो अपने भाव के ऊपर से गोचर चाहे शुभ ग्रह करे चाहे क्रूर, वह उसको पुष्ट करेगा। अब आ जाइए सबसे विशेष बात पर। दो चीजें इस क्रूर ग्रह के लिए है। क्रूर ग्रह का गोचर एक तो क्रूर ग्रह के ऊपर से जाएगा, और एक कहाँ से जाएगा, शुभ ग्रह के ऊपर से।
अब ये बताइए, जिस भाव में क्रूर ग्रह होता है वह भाव ऑलरेडी पीड़ित होता है, दबाव में रहता है। तो वह भाव ऑलरेडी पीड़ित है, जैसे सूर्य अष्टम में है, तो ये ऑलरेडी पीड़ित है। आठवां भाव, सूर्य भी पीड़ित है। अब एक क्रूर ग्रह और आएगा तो यह और पीड़ित होगा। लेकिन यहाँ पर गुरु बैठा है, तो ये ऑलरेडी पीड़ित नहीं है, सिर्फ गोचर के दौरान पीड़ित होगा। गोचर के दौरान सिर्फ पीड़ित होना है। यानी ये जन्मजात बीमार है भाव, और ये कंडीशनली बीमार होगा थोड़े समय के लिए। तो जब क्रूर ग्रह का गोचर कहीं से होने वाला है, तो वह ग्रह जिसके ऊपर से जाएगा भाव कितना बलवान कमजोर है ये देखना जरूरी है। मंगल यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है। एक क्रूर ग्रह का गोचर दूसरे क्रूर ग्रह के ऊपर से होगा। लिखिए, एक क्रूर ग्रह का गोचर दूसरे क्रूर ग्रह के ऊपर से होगा, तो भाव और ग्रह से जुड़ा हुआ संताप मिलेगा। संताप, संताप मतलब परेशानी, समस्या, मानसिक कष्ट उस भाव से जुड़ा और उस ग्रह से जुड़ा हुआ जो भी कारकत्व है उसके कारण से जीवन में तकलीफ आएगी। और अगर गोचर वाला ग्रह उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हुआ, गोचर वाला ग्रह उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र, भाई गोचर में भी तो ग्रह नक्षत्र में रहेगा। जैसे कुंडली बना के देखते हैं किस नक्षत्र में, वैसे पता चलेगा। उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हुआ तो शारीरिक कष्ट की संभावना और बढ़ जाएगी। तो शारीरिक कष्ट की संभावना और बढ़ सर बोलूं? जाएगी। सर आप सर ये आप जो बता रहे हो, ये अगर गोचर दो, एक शुभ ग्रह एक अशुभ ग्रह, इसी कुंडली में जैसे एक क्रूर ग्रह है और एक शुभ ग्रह, तो कैसा फिर प्रभाव डालेगा? सर ये पूछना था। बताऊंगा। अभी इसका नाम, पहले एक क्रूर को गोचर कराऊं ना पहले, अभी इसी में आएगा। गोचर रहे चाहे दृष्टि रहेगा, अभी दो दो क्रूर ग्रह का गोचर होगा तो वो भी बताऊंगा। उग्र नक्षत्र में या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो परेशानी बढ़ेगी। और अगर जन्म कालिक ग्रह भी उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो और भी बड़ी समस्या है। और भी बड़ी समस्या, जैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं। लगन में मंगल बैठा है, अब मंगल के ऊपर से हम मानते हैं शनि जा रहा है। सैटर्न इज क्रॉसिंग मार्स, शनि मंगल को पार कर रहा है, ठीक। तो एक क्रूर ग्रह यहाँ है, दूसरा इसके ऊपर से जाएगा, यहाँ बहुत अशुभ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी पीड़ित देगा, अशुभ ही मंगल को डिस्टर्ब करेगा। मंगल पीठ है, कमर है, मांसपेशी है, तो वहां दर्द खिंचाव दे देगा। भाई है तो भाइयों से जुड़ी चिंताएं दे देगा। मंगल धन भाव का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, तो इन सारी चीजों में कुछ उलटफेर आएगा। लेकिन चूंकि मंगल पीड़ित नहीं है तो झेलेगा शनि के गोचर को, रहेगा अशुभ ही। अब मान लेते हैं ये जो शनि आया यहाँ से गोचर करता हुआ, शनि खुद उग्र नक्षत्र में है, शनि खुद तीक्ष्ण नक्षत्र में है, तो समस्याएं ज्यादा देगा। ये जो मंगल यहाँ बैठा है ये कुंडली में ही उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में है, तो और भी समस्याएं। क्योंकि पीड़ित आखिर में होगा कौन, भाव ही तो पीड़ित होगा। शुभता बढ़ेगी तो भाव की ही बढ़ेगी, और क्रूरता बढ़ेगी तो भी भाव। झेलना आखिर में किसको है, भाव को। सारा फल हमें भाव से ही तो मिलता है।
तो झेलना हमेशा भाव को ही है। तो यहाँ पर समस्या और बढ़ गई। मान लीजिए शनि का गोचर आया, मंगल कुंडली में यहाँ मृदु नक्षत्र में है, और शनि जो आया वो भी मृदु नक्षत्र में है। तो अब यहाँ पर भले ही क्रूर के ऊपर क्रूर का गोचर है, समस्याएं बड़ी नॉमिनल रहेंगी, क्योंकि दो के दोनों मृदु नक्षत्र में है। नक्षत्र में बहुत ताकत होती है। मान लीजिए शनि इसके ऊपर से जा रहा है, और मंगल अच्छे प्लेसमेंट में, मंगल पुष्कर भाग में है, पुष्कर नवमांश में है, कुंडली में ही बलवान है, तो उस शनि के गोचर को झेलेगा अच्छे से, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये परिस्थितियां अप्लाई करनी होती हैं। कुल मिला के एक क्रूर ग्रह का गोचर क्रूर ग्रह के ऊपर से अशुभ फल देगा। कितना देगा, आकलन करिएगा इसी प्रकार से। एक क्रूर ग्रह का गोचर शुभ ग्रह के ऊपर से तकलीफ देगा। किस स्तर का, हल्का फुल्का क्या देगा, वह निर्भर करेगा, नक्षत्र देख लेना रहेगा, जिस ग्रह के ऊपर से जा रहा उस ग्रह की ताकत हैसियत क्या है, इस हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, किसी ग्रह के ऊपर दो ग्रहों का, दो शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ जाए गोचर में, तो उस भाव और ग्रह से जुड़े बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। किसी ग्रह के ऊपर, चाहे वह शुभ ग्रह हो कुंडली का, चाहे क्रूर हो, किसी ग्रह के ऊपर गोचर में दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए। प्रभाव दो ही प्रकार से आएगा भैया गोचर में, एक तो दृष्टि से और एक उसी भाव में जाने से। दृष्टि और युति, दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो वह भाव और ग्रह अधिक शुभ फल देने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। मान लीजिए गुरु का गोचर जा रहा मंगल के ऊपर से, शुक्र भी दृष्टि डाल दिया गोचर में, या दोनों शुभ ग्रह जा रहे हैं यहीं से, या दो दो शुभ ग्रह देख दिए, गोचर ही नहीं कर रहे हैं, दृष्टि ही डाल दिए हैं दो दो शुभ ग्रह, तो फल और भी अच्छा हो जाएगा। अगला नियम, अगर दो क्रूर ग्रह, अगर दो क्रूर ग्रह, अभी भी नजदीक वाले में दिक्कत है, दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा फेडिंग सा हो जाता है, जैसे थोड़ी देर देखने पर लगता है आंख में कुछ जैसे कार के शीशे पे कुहासा लग जाता है, उसी प्रकार का। अगर दो दो क्रूर ग्रह का गोचर एक साथ किसी भाव या ग्रह को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, तो उस भाव और ग्रह को जबरदस्त पीड़ित करेगा, जबरदस्त रूप से पीड़ित करेगा। जबरदस्त रूप से पीड़ित करेगा। इस ये अभी एक बिटिया की कुंडली है, जिसकी उम्र बहुत अधिक नहीं है, 2020 का जन्म है इस बिटिया का। आज ही ये कुंडली आई थी, हमारे आसपास के ही है। तो इस बिटिया की मम्मी और बिटिया आई हुई थी, माता जी भी उनकी थी। तो ये वास्तव में अपने पति से परेशान है। मतलब बिटिया का पिता जो है वो सही रास्ते पे नहीं है, अत्यधिक पीना खाना, मतलब शराब के कारण से ज्यादा परेशानी आ रही है। तो इस सूर्य को की स्थिति देख ही रहे हैं, पिता भाव में ग्रहण दोष है, ये भी देख रहे हैं, शनि सूर्य को देख रहा है, ये भी देख रहे हैं।
तो हम तो सोच रहे थे जिस दिन शनि मेष राशि में आएगा, अभी कहाँ है, कुंभ में। जब शनि मेष में आएगा तो सूर्य को गोचर में देखेगा भी। तो जब तक तो मेष में रहेगा तब तक तो और परेशानियां बढ़ा के रख देगा। या व्यक्ति एकदम से मतलब समझ में ही नहीं आएगा इसका दिमाग कहाँ जा रहा है, दिल कहाँ जा रहा है। शराब वराब पीते भी हैं तो हमको लगता है उसी समय से परेशानी भी शुरू हो जाएगी। सूर्य वाली परेशानी, जो दिल को बीमार करने वाली कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वो शुरू हो जाएंगे डेवलप होना। तो क्या लिखे, दो क्रूर ग्रह का गोचर और भी अधिक पीड़ित करेगा। अब 1 मिनट के लिए मानिए ये जो सूर्य 7वें में है नीच का, इसी के ऊपर से शनि का गोचर जा रहा है, तो पिता के लिए समस्या है कि नहीं है? पिता की मृत्यु हो सकती है इस समय में। अब मान लीजिए शनि का गोचर ही नहीं है, गोचर से कहीं राहु भी देख दिया, गोचर से कहीं केतु की दृष्टि आ गई या युति आ गई, किसी भी प्रकार से इस पीड़ित सूर्य पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव आया, तो सूर्य के फलों को भगवान बचाए। लेकिन ये जो गुरु बैठा है, मान लीजिए इसके ऊपर दो क्रूर ग्रहों का गोचर हुआ, एक शनि गुजरा और राहु देखा या मंगल देखा, बताइए क्या 8वें भाव और यहाँ 10वें भाव में दो क्रूर ग्रहों का गोचर समान रूप से अशुभकारी है? नहीं है। यहाँ पर गुरु के ऊपर से जाएगा शनि, कर्म भाव का स्वामी होकर के गुरु बैठा है, शनि कर्म कारक भी है। जब यहाँ से जाएगा तो भाव बलवान है, तो शनि क्या करेगा, मेहनत और अधिक ले लेगा। यहाँ पर जो परेशानी के रूप में चीजें आएंगी वो सिर्फ मेहनत बढ़वा देगा शनि, क्योंकि कर्म का कारक है। शनि कर्म चाहता है, मेहनत चाहता है, तो मेहनत अधिक करवा देगा, उस समय में रिजल्ट कम देगा, मेहनत अधिक लेगा। मंगल भी जाए, शनि भी जाए, लेकिन यहाँ गुरु का पता चला जो फल दे रहा है उस समय अच्छा 80% चल रहा है, बहुत होगा ये 80 कट के 50 हो जाएगा, थोड़ा डिससेटिस्फिक्शन आ जाएगा कैरियर में कुछ, लेकिन तबाही नहीं मचेगी। यहाँ तो तबाही मचेगी। शनि का गोचर चंद्रमा केतु के ऊपर से जा रहा है और एक क्रूर ग्रह और देख दिया, तब जीवन में स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा। उग्र और तीक्ष्ण लेकिन नक्षत्र सर में होके भी गया तो उस समय और भी समस्याएं। अब लेकिन बात सर ये आती शनि है एक उच्च क्रूर राशि और में एक अपनी शुभ की। दृष्टि डालेगा तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तब क्या होगा, मिला जुला असर रहेगा। एक क्रूर ग्रह और एक शुभ ग्रह का गोचर जब होगा किसी भाव या भावेश पर, उस समय मिला जुला असर रहेगा। लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह के रूप में सिर्फ गुरु को लेंगे, वही संभाल पाएगा। इस राहु के ऊपर से शनि का गोचर जा रहा है, भले ही अच्छा है, दो क्रूर ग्रह का परस्पर गोचर अशुभ ही करेगा। तीसरे भाव से जुड़ा संताप आएगा, सांस गले की राहु क्या है, संक्रमण है, सांस गले की समस्या। पड़ोसियों का भाव होता है तीसरा, वहां से समस्या। राहु यहाँ है, शनि इसके ऊपर से जा रहा है, तो रिटायरमेंट का भाव यही होता है, वहां समस्या। छोटे भाइयों का भाव है, वहां समस्या। दसम भाव से छठा भाव पड़ता है, दसम आपका काम है और छठा भाव उसका कंपटीटर है, वहां से समस्या, कंपटीटर सावी। लेकिन चूंकि यह भाव पीड़ित नहीं है, कुंडली में तृतीय भाव में राहु मित्र की राशि में है, चीजें बिल्कुल बहुत बिगड़ने वाली नहीं है, चीजें ऐसी होंगी जो आपको कुछ ना कुछ नया सबक सिखा के जाएंगी, जिसका लाभ आपको आगे मिलेगा। सेम टाइम एक शुभ ग्रह का भी गोचर हो रहा है या शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा है, तो जो अशुभ ग्रह जाएगा उसके दुष्प्रभाव को वो कम कर देगा। लेकिन अब शनि यहाँ से जा रहा और शुभ ग्रह में आप चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा नहीं शनि को झेलेगा, 2.25 दिन में खुदक के अगली राशि में चला जाएगा। शनि तो 2.5 साल है।
शुक्र को ले लीजिए, वह बेचारा 1 महीने वो भी रोकेगा, बुध जो है 27-28 दिन रोकेगा, शनि तो 2.5 साल है। और वैसे इनकी जो शुभता है वो उत्तरोत्तर कम होती है, गुरु की प्रबल होती है। तो गुरु जब रहेगा गोचर में या दृष्टि डालेगा, तब दूसरा क्रूर ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ पाएगा, जब तक गुरु वहां पर दृष्टि डालेगा या रहेगा। एक सूत्र ऐसे भी जानिए, बृहस्पति गुरु है, गुरु से कोई भी गुरु को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गुरु को सिर्फ क्या चाहते हैं, जो इनके पास है मिल जाए, भले ही शनि क्यों ना हो। गुरु अगर देख रहा है तो उस समय वो भी सावधान रहेगा कि अभी गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी बैठे, गुरु को नुकसान नहीं पहुंचाना है। राहु रहेगा, यह भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुरु बिगड़ जाएगा राहु के साथ रह के, क्योंकि राहु गुरु की शुभता को सोख लेगा, खुद शुभ हो जाएगा, और गुरु इसे शुभ बनाने में स्वयं बिगड़ जाएगा। जैसे राहु क्या है, चांडाल है। चांडाल को पढ़ाने के लिए चांडाल बनना पड़ेगा ना। चांडाल क्या करेगा, 5 मिनट बैठेगा फिर उठ के भगेगा, तो डंडा लेके जाके दौड़ के पकड़ के लाना पड़ेगा। ये भगेगा तो गुरु भी भगेगा उसी के पीछे पीछे। ये कहेगा गुरु जी रुक जाइए 5 मिनट, 5 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट पढ़ लिए, 5 मिनट रुक जाइए गुरु जी, टॉयलेट होके आ रहे हैं। छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। 1.5 घंटे के ट्यूशन में छोटे बच्चों को एक बार भूख लगेगी, 2 बार टॉयलेट लगेगा, बीच में कुछ खटपट होगा तो शिकायत करने आएंगे। तो राहु तो शुभ हो लेगा, क्योंकि गुरु कम ज्यादा अपनी शुभता इसे ज्ञान देगा, लेकिन इसके पीछे परेशान हो जाएगा। तो ये चीज जानिएगा, गुरु से किसी की दुश्मनी नहीं है। गुरु को सब अच्छे नजर से देखते हैं, उसका ज्ञान और अनुभव लेना चाहते हैं। गुरु उस चक्कर में बिगड़ भी जाता है अक्सर, खासकर राहु के साथ होने में। तो 2 ग्रहों का गोचर, मान लीजिए एक अशुभ ग्रह देख रहा है, गोचर कर रहा है, और 2 शुभ ग्रह आ गए हैं, गुरु भी है और शुक्र भी आ गया है थोड़े टाइम के लिए, तो क्रूर ग्रह वाला इन्फ्लुएंस उतने टाइम के लिए एकदम बंद हो जाएगा। 2 क्रूर ग्रह हैं, एक शुभ ग्रह है, तो दो दो क्रूर हैं, एक शुभ है, तब क्रूर वाला प्रभाव हावी रहेगा, बहुमत देख लेंगे। तो ये सारी चीजें अप्लाई करते, वास्तव में यह ट्रेडिशनल वे नहीं है। जो पारंपरिक तरीका है देखने का, जानते हैं वो क्या है, कि पारंपरिक तरीके में ऐसे देखते हैं, कोई भी ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, वृषभ राशि में गुरु गोचर कर रहा है अभी, तो इनकी कुंडली का तृतीय भाव हुआ। तब ये देखा जाता है इनकी लगन कुंडली से कहाँ है, तृतीय भाव में। गुरु का तृतीय भाव में जो फल होता है वह गोचर में देगा। ये ट्रेडिशनल वे है। लेकिन गैर पारंपरिक तरीका यही अभी जो बताया हूँ, क्रूर ग्रह का गोचर क्रूर ग्रह पे, शुभ ग्रह का शुभ पे, शुभ का क्रूर पे, क्रूर का शुभ पे, इस तरीके से ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। जैसे अनुराग जी की कुंडली है, तो अनुराग जी की कुंडली में अभी आज के समय में मंगल राहु एक साथ है, अंगारक दोष है ना, वर्तमान में बना हुआ है। तो ये अनुराग जी की कुंडली में मीन राशि द्वितीय भाव में पड़ती है, और यहीं पर द्वितीय भाव में शुक्र बैठा है उच्च का होकर के, बुध बैठा है नीच का होकर के, और अंगारक दोष इनके यहीं बना हुआ है, गोचर में अंगारक है, यह इनके इसी भाव से जा रहा है। शुक्र शुभ है, बुध शुभ है, लेकिन ये दोनों तो क्रूर हैं, दो दो क्रूर ग्रह का गोचर इनके धन भाव और कुटुंब भाव से जा रहा है। तो द्वितीय भाव से दांत मसूड़ा, मुख की समस्या, कुटुंब में विवाद झगड़ा, धन भाव है तो धन भी, धन से जुड़ा हुआ नुकसान वगैरह, या धन के कारण से संताप, धन के कारण से संताप है। इनके एक छोटे भाई हैं वो पीछे पड़े हुए हैं
तो ऐसे भी देखना है। यही अगर अच्छा योग बने, मान लीजिए गोचर में कहीं चंद्रमा और गुरु की युति हो गई है, गजकेसरी बना है, और वह आपकी कुंडली के अच्छे भाव में गुजर रहा है, तो वे 2.25 दिन उस भाव के लिए अच्छे हो जाएंगे। जिस ग्रह के ऊपर से जा रहा होगा, मान लीजिए मंगल लगन में है, गुरु चंद्रमा दोनों एक साथ गोचर में मंगल के ऊपर आ गए, तो मंगल का फल तो 2.25 दिन में अच्छा मिल जाएगा। कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति कहता है ये दिन अच्छा गया, अच्छा पैसा शेयर मार्केट में बन गया, कुछ खेल लिया ऑनलाइन वहां से बन गया, कहे दिन अच्छा गया। तो ऐसे ही ग्रह आकर के दिन अच्छा बना के और बिगाड़ के चला जाता है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, अगला सूत्र लिखिए। अगर किसी ग्रह का गोचर अगर किसी ग्रह का गोचर लग्न कुंडली से छठे, आठवें या 12वें पड़ रहा हो, छठे, आठवें, 12वें में से किसी भाव में पड़ रहा हो, और चंद्र कुंडली से भी छठे, आठवें और 12वें में से किसी भाव में पड़ रहा है, तो ग्रह का वह गोचर जीवन में पहले से चल रही समस्याओं को और अधिक ट्रिगर करेंगे और अधिक बढ़ाएंगे। इसी कुंडली में देखिए, ये जो तुला राशि है, ये लगन से 8वें पड़ रही है, और चंद्र कुंडली से कहाँ पड़ रही है? 12वें। यानी आपकी कुंडली में वह राशि जो लगन से छठे, आठवें, 12वें और राशि से छठे, आठवें, 12वें के कॉम्बिनेशन में होगी, उस भाव में कुंडली में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी आपको हमेशा अशुभ फल करेगा, और गोचर में कोई ग्रह आएगा तो वो भी हमेशा अशुभ करेगा। तुला राशि लगन से 8वें पड़ रही है, चंद्रमा से 12वें पड़ रही है। जब भी तुला में कोई भी ग्रह आएगा, चाहे वह शुभ ग्रह होगा चाहे क्रूर ग्रह होगा, जीवन में चल रही समस्याओं को और अधिक ट्रिगर करेगा। किसी का पत्नी से झगड़ा चल रहा है, झगड़ा और बढ़ जाएगा। डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स में स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। अगला व्यक्ति और आक्षेप, आरोप, समस्याएं उत्पन्न करेगा। कोर्ट केस चल रहा है, थाना पुलिस हुआ है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिए, सोचे थे नॉर्मल लड़ाई है, वो पुलिस थाने में चला गया, रिपोर्ट हो गई, स्किन प्रॉब्लम दे दिया। कर्ज लिए हैं, कर्जदार कम परेशान कर रहे थे, अब हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। कोई शारीरिक परेशानी चल रही थी, अब वह और अधिक ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है। छठे, आठवें, 12वें में चाहे शुभ ग्रह जाएगा चाहे क्रूर, अगर एक जगह से 6, 8, 12 में है, लगन से मान लीजिए गड़बड़ है और राशि से अच्छा है, तो मिला जुला परिणाम। राशि से गड़बड़ है, लगन से अच्छा है, तो मिला जुला। एक जगह से अच्छा है, एक जगह से बुरा है, तो मिला जुला। दोनों जगह से बुरा है तो बहुत बुरा। और किसी ग्रह का गोचर लग्न और राशि दोनों से त्रिकोण में पड़ रहा हो, नवम भाव और पंचम भाव में, तो बहुत अच्छा। इसी का अपोजिट सूत्र भी है, लिखिए। जैसे लग्न से राशि से 6, 8, 12 में पड़ा तो बुरा ही बुरा, वैसे अगर लग्न और राशि दोनों से त्रिकोण में ग्रह पड़ रहा, लगन से त्रिकोण में गया, अच्छा मान लीजिए इन्हीं का शनि पंचम भाव में आया, तो लगन से पंचम हो गया और चंद्रमा से नवम हो गया, दोनों जगह से यह भाव अच्छा है, तो यहाँ पर
शुभ ग्रह क्रूर ग्रह किसी का भी गोचर इनको अच्छा फल देगा। शुभ रहेगा ज्यादा अच्छा, क्रूर है तो थोड़ा भाव राशि वगैरह देख लेंगे। इस हिसाब से ये फल करेंगे। अब मान लीजिए कोई ग्रह राशि से या लगन से जो भी 6 8 12 में पड़ रहा है, क्रूर ग्रह गोचर कर रहा है और क्रूर ग्रह की दृष्टि भी आ गई गोचर में, तो और भी समस्याएं, उसी समय में ज्यादा अपयश पतन हो जाएगा। शुभ जगह पर गोचर कर रहा है, शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई और भी अच्छा हो गया। अब अगली चीज लिखिए, गोचर में जब शनि राहु केतु मंगल, गोचर में जब शनि राहु केतु मंगल किसी ग्रह से छठे आठवें बारहवें में रहेंगे, तो उस ग्रह से जुड़े हुए कारकत्व से जुड़ी पीड़ाएं आएंगी। जैसे इसी कुंडली में देखेंगे चंद्रमा कहाँ है, यहाँ पर है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा महाराज बैठे हैं। अब शनि का गोचर मान लीजिए यहाँ पर मिथुन राशि में आ गया, तो शनि चंद्रमा से कहाँ है, अष्टम में है। तो ये शनि का गोचर माता के लिए कष्टकारी हो जाएगा, आपकी मानसिक स्थितियों के लिए कष्टकारी होगा। शुक्र यहाँ पर बैठा है, मंगल इससे अष्टम में गोचर कर रहा है, 45 दिन तक शुक्र से जुड़ी समस्याएं, पत्नी से जुड़ी समस्याएं, पेशाब में दिक्कत, यानी कोई भी क्रूर ग्रह किसी ग्रह से 6 8 12 में जाता है तो तकलीफ उस ग्रह से जुड़े हुए कारकत्व में आएगी। और अगर वह ग्रह कमजोर है तब और भी पीड़ा आएगी। जैसे यहाँ पर शनि का गोचर माता को अधिक तकलीफ इसलिए भी देगा क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित है। गुरु से आठवें में आ गया यहाँ पर शनि, गुरु से संतान देखते हैं, पुत्र, तो पुत्र को उतनी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि गुरु बलवान है। समस्याएं उत्पन्न करेगा लेकिन समस्याओं से वह व्यक्ति आराम से लड़ेगा, पहले की अपेक्षा थोड़ा हार्ड टाइम बनेगा लेकिन अच्छा निकल जाएगा। यानी वही अपने शब्दों में लिख लीजिए, जिस ग्रह से छठे आठवें या बारहवें में कोई क्रूर ग्रह ट्रेवल कर रहा है, उसके द्वारा परेशानी या समस्या कितनी भयानक होगी, कितनी बुरी होगी, यह कुंडली में स्थित ग्रह के बलाबल पर निर्भर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोगों की क्लास आखिरी में पड़ता है, ज़्यादा समय पा जाते हैं। अभी इतना ज़्यादा काम करने के लिए नहीं बोला गया, इतनी देर देर तक दिन में भी कुछ काम करना पड़ जाता है। जाइए आराम करिए। बोलिए राजी जी, एक सवाल जल्दी से।
सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे अगर आपने अभी बताया शनि का गोचर 7वीं राशि से जा रहा है तो उच्च की राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? तो और अपनी भी उच्च बलवान राशि से हो गोचर कर जाएगा रहा है फिर। सर। हाँ, और भी हाँ। बलवान हो जाएगा और पीड़ित कर देगा सूर्य को। अच्छा, सूर्य को और पीड़ित करेगा, उसका फल अच्छा नहीं देखे जाएगा कि अपनी उच्च राशि से जा रहा है, जीते हुए उच्च घर से जा रहा राशि है से अपने। नहीं मतलब है, वहां पर तो वो पीड़ा ही देगा। एक तो लगन से 8वां, चंद्रमा से 12वां, उच्च राशि में हो गया तब तो वो और बलवान होके आ गया है। मतलब ये भी जानिएगा, अगर कोई ग्रह पीड़ा देने वाला है और वो बलवान हो रहा है तो पीड़ा देने की, शनि क्या है, क्रूर ग्रह है, उच्च का हुआ तो उसकी क्रूरता का स्तर भी उच्च हो जाएगा। नीच है तो क्रूरता का स्तर भी नीच रहेगा, छोटी छोटी चीजों में उलझाएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। जय श्री